नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री के, और इंडियन हिस्ट्री में भी किसके, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री के, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। और इससे भी पहले हम लोग पॉलिटी के सारे पीवाईक्यू कर चुके हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन गई इस चैनल पे। तो अगर आपने पॉलिटी के भी पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो एक बार उनको भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द मोपला रेबिलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ फूट पड़ा। ऑप्शन क्या क्या, असम, केरल, पंजाब, बंगाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, क्वेश्चन में ही एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि जो मोपला विद्रोह है वो कब हुआ है, 1921 में। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है कि ये बताइए कि मोपला जो रेबिलियन है, मोपला विद्रोह कौन से साल में हुआ है। 1918, 19, 20, 21 ऐसे ऑप्शंस हो जाएंगे, तो 1921। कहाँ फूट पड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका केरल में। कहाँ पे, केरल में। ठीक है। अब देखिए मोपला रेबिलियन था क्या, ये एक किसानों का भी आंदोलन था। किसान लोगों ने विद्रोह करा, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और एक धार्मिक विद्रोह भी हो गया था। कैसे, क्योंकि जो मोपला जो रेबिलियन था, विद्रोह था केरल में, उसमें क्या था, जो मुस्लिम किसान थे उन्होंने हथियार उठा लिए किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ तो उठाए, चलिए वो तो सब लोग उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने हथियार साथ ही साथ जो वहां के हिंदू जमींदार थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे जो हिंदू थे, उनके खिलाफ भी हथियार उठा लिए। तो इसी वजह से ये जो विद्रोह था, ये एक कृषि विद्रोह तो था ही कि किसानों का जो आपका रिवोल्ट है, साथ ही साथ इसमें एक रिलीजन का भी एंगल आ गया, धर्म का भी एंगल आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ है मोपला विद्रोह, ये हुआ है आपके केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी आंदोलन भारत में किस दौरान हुआ। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन, रूलेट एक्ट का विरोध के विरुद्ध, या असहयोग आंदोलन, या ई इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, बंगाल को पार्टीशन करेंगे। ठीक है, एक ईस्ट बंगाल अलग बना देंगे, वेस्ट बंगाल अलग। तब हमारे जो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट थे उस समय पे, राष्ट्रवादी, उन्होंने कहा कि अब हमें ये चीज स्वीकार नहीं है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये हुआ आपके बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन के खिलाफ, द एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इसमें ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, फिर डब्ल्यू सी बनर्जी, या तैयब जी। इनका पूरा नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, या ई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी। कौन कौन हो गए आपके, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलांग, और ये बदरुद्दीन तैयब जी, डी। तो लेकिन गोला तो एक ही भरना होता है ओएमआर शीट में, वहां पे तो गोला तो एक भरेंगे, 3 थोड़ा ना भर देंगे। लेकिन जो ई वाला आपका ऑप्शन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें तो 3 आंसर हो रहे हैं ना, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ई। करेक्ट आंसर इस 33 क्वेश्चन में कौन सा हो गया, हो गया ई, इनमें से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस क्या क्या, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें अगर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने स्थापना करी है, एस्टैब्लिश करा है किसको, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स को। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये बोला जा रहा है किस दिन की गई थी। 1905 में तो की गई थी, ये तो देखिए स्पष्ट है, लेकिन साथ में कौन से दिन की गई थी, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि किस दिन हो गई, ये बोला जा रहा है किस दिन उसकी जो घोषणा की गई थी, किस दिन घोषणा की गई थी। घोषणा हुई है आपकी 19 जुलाई 1905 में। कब हुई है, 19 जुलाई 1905। ध्यान रखिएगा, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन हुआ, जब इसकी घोषणा की गई, कब, 1905 में। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में एक चीज और ध्यान रखिए कि जब बंगाल का विभाजन हो तो इसके खिलाफ में कौन सा आंदोलन चला था, जो अभी मैंने आपको बताया, वो चला था आपका बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज गिवन लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल विली,
कर्नल वेली की हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास दिया गया? ऑप्शंस क्या है? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या मनमथनाथ। ठीक है, मनमथनाथ है या, और जो ई है वो क्या है आपका ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, मदन लाल धिंगरा। ठीक है, तो कर्नल विली के को क्या कहते हैं, इनके मर्डर के लिए जो आजीवन कारावास है, लाइफ पनिशमेंट है, वो किसे दी गई है? वो दी गई है मदन लाल ढींगरा को। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्ट ऑफ द इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए, जो इंडियन हाई कमीशन जो था, भारतीय उच्चायुक्त, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रिटेन होगा वहां पे एक इंडियन हाई कमीशन बनेगा, अभी भी बना हुआ है। तो वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ है? वो हुआ है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अ, आप जब भी संविधान पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर आता है, संविधान का इतिहास। और ये चीज हिस्ट्री में भी, अभी तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है दोनों में ओवरलैप कर लेता है। ये पॉलिटी में भी पूछा जाता है, और किसमें? हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो इंडियन हाई कमीशन की जो पोस्ट है वो कौन से एक्ट के द्वारा की गई है? वो आपकी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। अब 3 हो चुकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब इसमें बोला जा रहा है किसमें हिस्सा नहीं लिया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या सभी में भाग लिया? इनमें से या जो ई ऑप्शन है वो क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए है क्या, जो आपका क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने हिस्सा सिर्फ किस में लिया? उन्होंने हिस्सा सिर्फ दूसरे वाले में लिया है। ठीक है, में से किस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो हिस्सा लिया है गोल में सम्मेलन में, वो सिर्फ दूसरी वाली में लिया है। लेकिन यहाँ तो पूछा जा रहा है किसमें हिस्सा नहीं लिया था? तो प्रथम वाली में नहीं लिया था, तीसरी वाली में नहीं लिया था। लेकिन फिर से वही कहानी, ओमान में तो एक ही गोला भरना है। तो इसलिए इसमें जो इस क्वेश्चन के तो 2 करेक्ट आंसर हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। प्रथम और तीसरे जो राष्ट्रीय वो आपका गोल में सम्मेलन था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ दूसरे वाले में लिया है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि कौन से गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया है, तो करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाता। ये ध्यान रखिए। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन है? 1922, 1924, 1928, 1930 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इन्होंने जो अध्यक्षता करी है वो कब करी? 1924 में करी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कब करी है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता? वो करी है 1924 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शंस क्या क्या है? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बोला जा रहा है कौन सदस्य नहीं थे। अच्छा, मुझे लगता है आप लोग को इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता होगा, जिसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें बोला जा रहा है हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, इनमें से भी ऊपर जैसे ये 38 वाला क्वेश्चन था। तो घबराइए नहीं, धीमे धीमे ही होता है, धीमे धीमे प्रैक्टिस में बन जाएगा। हु वाज द मेंबर तो सीधा सीधा आ जाता है, हु वाज नॉट द मेंबर तो जो मेंबर नहीं है उसको टिक लगाना होता है। तो इसके हिसाब से कौन मेंबर नहीं था? वो थे आपके वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ये सब सदस्य थे किसके? कैबिनेट मिशन के। तो ये थी आपकी वीडियो। हम लोग हर वीडियो में लगभग 10 PYQ करते हैं, तो इस वीडियो में भी 10 PYQ है। ये वीडियो भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करेंगे। नमस्कार।